कुछ लड़कियां भक्ति मार्ग में चलना चाहती हैं, उनको घर वाले रोकते हैं। ये समस्या 1 सप्ताह से चल रही है हमारे यहाँ। हमने उनसे कहा कि तुम भगवान के बल पर लड़ो, माया से युद्ध करना पड़ता है। संसार से छूटने के लिए जब मनुष्य आसक्ति छोड़ता है, भागवत में एक श्लोक है, वेला कूलांत वेगिताम, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये 6वें स्कंद में आता है। ये अनुभव की बात है। ठीक है, इसीलिए पास बैठा करो, तुरंत संख्या ढूंढ को पर 6, 5, 16। नारद जी ने दस 10,000 शिष्य बनाए। दक्ष प्रजापति ने 10,000 लड़के पैदा किए थे और 10,000 को साधु बना दिया। फिर वही समस्या यहां भी आती है। जो नारद जी के सामने आई थी वो हमारे सामने भी आती है। हम तो नारद नहीं हैं, हम तो एक कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन वो समस्या सामने आती है तब इसलिए हम सबको बता रहे हैं। अपने पास वालों को विशेष करके, क्योंकि इस फेस करना पड़ता है इनको भी। और ये लोग समाज से घबराते भी हैं कुछ, कि मान मंदिर बदनाम होगा, मान मंदिर के खिलाफ प्रेस वाले लिखेंगे, क्योंकि उनको तो एक पॉइंट मिलना चाहिए। विरोधी हमारे बहुत हैं, माफिया लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं। 6-6 लाख रुपए उन्होंने हमको मर्डर कराने के लिए ठेके दिए थे। भगवान की रक्षा थी, मार नहीं पाए। गोलियां लेकर आए चलाने यहाँ, ये अम्बरीश को मारा, बच गया, एक आंख फूट गई। राधाकांत के भाई को किडनैप कर ले गए। मानगढ़ को नष्ट करना चाहते थे। रात रात भर यहां आते थे पिस्तौल लेकर के। ये साधारण लड़ाई नहीं थी, 60 साल तक चली माफियों की लड़ाई। कामबन से लोग आ रहे थे तो उनकी गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी से खींच करके बाहर निकालने लग गए। इसीलिए इस कार्य में कोई बड़े महंत मंडलेश्वर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, को वो जानते हैं कि इसमें बड़ा खतरा है। लेकिन उस खतरे को भगवान की कृपा से हम झेल गए। न हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, न धन बल है, न जन बल है,
और अंत में विजय भी मिली। और उसी उत्साह से हम आगे बढ़े। सारे दुनिया वाले जान गए कि बहुत बड़ी शक्ति है मानगढ़ है, जबकि शक्ति भक्ति कुछ नहीं है, केवल कीर्तन करते हैं हम लोग। हाँ, इतना अवश्य है कि शक्ति अगर है, कोई मानते हैं लोग, तो उसके कारण से है कि हम धर्म को व्यवसाय नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ यात्रा 84 कोस की चलती, सब जानते हैं। उस पर बहुत से लोगों ने कहा कि इसका कुछ रखो फीस। हमने कहा हम नहीं रखेंगे। यात्रा भले बंद हो जाए, हमको पसंद है, लेकिन धर्म को व्यापार नहीं बनाएंगे। धर्म सारहीन हो जाता है। कथा सारस ततोगतः, किसी तरह कथा है, कीर्तन है, किसी चीज को सारहीन नहीं बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्लोक आता है कई जगह। हम लोगों ने तीर्थों को भी एक बिजनेस बना दिया, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। जिस वृंदावन में प्रवेश करते ही राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे, सही तो वृंदावन। वृंदावन में घुसते मान अनुभव होता था भगवान का। उसको हम लोगों ने तीर्थ सारस ततोगतः, सारहीन बना दिया। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौर्वा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततोगतः। इसीलिए धर्म भी तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपस्वी तपस्सारस ततोगतः। धर्म को सारहीन बना दिया तृष्णा के कारण से, कि हमारा नाम हो, हमको पैसा मिले, आश्रम बने। तो हम लोगों ने नुकसान किया समाज का, हम लोगों ने नुकसान किया देश का, समाज का नुकसान किया। उत्तरकांड में गोसाई जी ने लिखा है 101 दोहा कि संसार में तामस यज्ञ हो रहा है सब जगह, और तामस दान हो रहा है। इसीलिए उसका परिणाम यह है कि देव न बरसई धरनी, बय न जामहि धान, तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। करोड़ों रुपए के दान लोग कर रहे हैं। तामस दान क्या है? हमारी नाम की इच्छा हो। गौशाला में 21,000 एक ने दिया, अनाउंसमेंट हुआ, हमने कहा ये मत करो, गायें भूखी नहीं मर रही हैं। ये तामस दान है। देने वालों को भी फायदा नहीं होगा, लेने वाले को भी फायदा नहीं होगा। देने जब बंद कर दिया अनाउंसमेंट, तो फिर कोई दान नहीं आया। लोग हमसे बोले कि अगर ना बंद करते तो कई लाख रुपए आ जाता। उनका कहना ठीक है। वो कई लाख रुपए आने के बाद उसका नुकसान देश पर पड़ता है, धर्म पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। समय पर वर्षा होती है, बिना नहर के, बिना
कोशिश की, देव न बरसई धरनी, बय न जामहि दान धान, यूरिया दो, सल्फेट दो, कोई जरूरत नहीं है। अपने आप भगवान का नियम ऐसा है। अब तो थोड़े से आदमी हैं, जब अरबों आदमी थे किसी जमाने में। लोग कहते हैं महाभारत में 18 क्षुणी सेना मारी गई, इतने आदमी थे। अरे थे। अब जनसंख्या तुमको भारी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग धर्म से हीन हो गए हैं। ने भगवान ऐसा नहीं कि सबको पालन करता है, सब चीज तामस बना दिया हम जैसे लोगों ने। दान तामस बना दिया, धर्म तामस बना दिया, यज्ञ तामस बना दिया, व्रत बना दिया तामस। एक भी कहीं जगह नहीं है संसार में दिखाई पड़ती। अब जैसे हमारे यहां सब लैट्रिन 2 दिन भर जाती हैं, साफ करने वालों को दिक्कत होती है, बोले इसमें ताला लगा दें। बहुत लोग जाते हैं, हमने कहा भाई कहाँ जाएंगे, ये बेचारे बाहर से आते हैं और हम लोग इनकी इतनी भी सेवा नहीं कर सकते। यहाँ खाने का शुल्क लगता नहीं, रस मंदिर में मुफ्त भोजन है, मुफ्त सत्संग है, मुफ्त निवास भी है। रस मंडप में हजारों लोग सोए। तो हम लोग नहीं करेंगे यदि सात्विक धर्म, तो संसार में कौन करेगा। सात्विक धर्म से देश की रक्षा होती है, देश बलवान बनता है। हम लोग भी बिजनेसमैन बन जाएं तो सब रहा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जीते, असंभव काम संभव हुआ। गोमती गंगा जो गटर गंगा बन गई थी, इसमें जीते हम लोग। गहवर वन जीते, ये बिक गया था। राधा कुंड भी आरिड वन था, वहां एक भी पेड़ नहीं है, नगर बन गया। ये भी नगर बन जाता। लड़े, गोलियां चलने की हालत आ गई, लेकिन बिकने नहीं दिया। तो मनुष्य, इसके लिए हिंदी में कहना चाहिए दम चाहिए। त्याग के लिए भी दम चाहिए, दम। यानी पैसे को छोड़ना, ये सब में शक्ति नहीं होती है। हाथ में आ गया पैसा, उसको पकड़ लेंगे हम। जैसे बंदर की मुट्ठी नाज पकड़ करके छोड़ती नहीं है, वैसे ही हम लोग हैं। उस बंदर से भी गिरे भय स्थिति के हैं। नाम है हम साधु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, लेकिन बंदर जैसे मुट्ठी पकड़ लेता है। बंदर पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं बंदर? एक छोटी सी कलसिया, उसमें खूब नाज भर देते हैं। बंदर उसमें हाथ घुसाता है मुश्किल से और नाज को पकड़ लेता है, और हाथ खींचता है तो हाथ निकल नहीं पाता, क्योंकि मुट्ठ भरी भई है। बस बंदर पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। बड़ा होशियार है बंदर, लेकिन वो लोभ में पकड़ा जाता है। उसी तरह से हम लोग हैं। पैसा आया कथा में, उसको पकड़ लिया, छोड़ने का दम नहीं है, क्योंकि मूठ भर गई है। भले ही कुछ हो जाए, उसको छोड़ेंगे नहीं। हम सबसे कहते हैं कि भाई एक बार हिम्मत करो, छोड़ के देखो। अब जैसे अभी हमारे पास नरसिंहदास जी पहुंचे, अभी की बात है। बोले पंडित जी ने फिर कथा मान लिया देवरिया की।
तो हमने कहा हाँ मान लिया, एक अवसर देना चाहिए उठने का। देवरिया में कथा होती थी, वहाँ 10-10 हजार आदमी आराम से इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन देवरिया में एक ऐसा विष फैल गया है, जो वहाँ के मैनेजमेंट वाले बेचारे वो ऐसे हो गए हैं कि मुट्ठ भर गई उसको छोड़ नहीं सकते, इतना गिरा स्तर हो गया है। किसी समय देवरिया में शुरू में जब आए थे एक दो व्यक्ति वहाँ के, तो हमने कहा था तुम धर्म प्रचार करो, लेकिन उनका विनाश हो गया। हम जैसे लोगों ने उनको व्यवसायी बनाया दिया, तो वो सब चीज नष्ट हो गई। इतना बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा होता है, सच्चा धर्म अगर हो तो देवरिया का सारे भारत में नाम हो जाएगा, देश बलवान हो जाएगा और कराने वालों को यश मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन हम ही लोगों ने गलती किया, साधुओं ने ही उनको लोभ सिखाया। धर्माचार्य लोग गड़बड़ निकलते हैं। तो हमने इनसे कहा, नरसिंहदास जी से, कि इनको अवसर दो उठने का, ये भी हिंदू हैं और इतनी बड़ी जनता वहां इकट्ठा होती है, खुद त्यागी बनो और लोगों को त्यागी बनाओ, सच्चे व्यक्ति बनाओ, समाज में ऐसे व्यक्ति पैदा करो कि देश को सशक्त बना दे। भारतवर्ष हमारा हम लोगों ने गिरा दिया, अंग्रेजों ने। विदेशों में लोग जाते हैं तो उनकी तनख्वाह का निश्चित परसेंटेज वो धर्म प्रचार के लिए निकालते हैं। अब भी ईसाइयों में, मुसलमानों में भी निकालते हैं। हाँ, एक हिंदू इतना गिर गया है कि सब धर्म को खा जाता है। हम लोग इतने नीच हो गए हैं और नाम है धर्माचार्य। बेचही वेद धर्म दुह लेही, पिसुन पराय पाप कह देही। भरत जी ने कहा कि राम वन में गए हैं, अगर मेरी सम्मति राम को वन में भेजने की रही हो तो धर्म को दुहने का, बिजनेस का, रिलीजन बिजनेस का जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। और वही हो रहा है यहां भारतवर्ष में। इतना ज्यादा बिल्ली को शिकहर पर दूध मिला कि बिल्ली अब शिकहर पर जाना बंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं। हमने फौरन कहा कि अनाउंसमेंट बंद कर दो। मुरली को जब तक मानगढ़ आती है, रिलीजन बिजनेस में हम शामिल नहीं होने देंगे, या तो फिर मानगढ़ छुड़वा देंगे। हमने ऐसा काम नहीं किया। यात्रा में 15,000 आदमी थे और बहुत करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। 10-20 लाख से क्या होता है। लेकिन हमने कहा यात्रा बंद हो जाएगी तो बंद हो जाए, पैसा नहीं रखेंगे, धर्म को सारहीन नहीं बनाएंगे, धर्म का नाश नहीं करेंगे। इससे देश का विनाश होता है। वही बात अभी हम कह रहे थे, एक दो बच्चियां हैं, वो कीर्तन में उनका मन है, यहां भोग नहीं होता है, यहां शुद्ध भक्ति का नृत्य होता है। कभी देख लो सैकड़ों लड़कियां नाचती हैं, किसी पुरुष को नहीं देखती हैं, न कोई पुरुष वहां देखता है, केवल भगवान के लिए नाचती हैं।
और उसको अगर मान लो किसी ने निंदा किया, घर वालों पर असर बुरा पड़ा, वो ले जा रहे हैं तो कह दो चली जाएं। एक बच्ची है महाराष्ट्र की, एक बच्ची और यहाँ कहाँ की है, हैं राजस्थान की। तो हमने सुना कि छिप रही हैं। छिपो मत, खुले मैदान में आ जाओ, भगवान पे भरोसा करो। अब भगवान के भरोसे लड़ाई लड़ो। तुम छिपोगी तो तुम भी बदनाम होगी और हम भी बदनाम होंगे, क्योंकि वो लोग समझेंगे इन्होंने फंसा रखा है। हमें किसी को भोगना ही नहीं है, हम क्यों गलत लक्ष्य रखते नहीं हैं। लड़कियां पहले 3-4 थी, अब 100 हो गई हैं, बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? सच्चाई है, हमारा लक्ष्य भोग नहीं है। भगवान है और सहायता करता है। 100 लड़कियों का भोजन वस्त्र कौन दे रहा है? 100 साधु हैं, कौन दे रहा है? हमारी मानगढ़ में आज तक चंदा नहीं हुआ और न होगा जब तक हम जीवित हैं। देखो ये बेचारे बैठे हैं, सुभाष जी विदेश के हैं। ये अकेले एक आदमी हैं जो लाते हैं करोड़ से ज़्यादा और यात्रा को चलाते हैं। लेकिन इन सामने बैठे हैं, पूछ लो, हम हमेशा कह देते हैं कि भाई तुमको जरा भी कष्ट हो तो पैसा मत मांगना, उसी दिन यात्रा बंद कर देंगे। हमने आज तक किसी भी व्यक्ति से ऐसा नहीं कहा कि तुम पैसा लाओ, उससे मरना अच्छा है। भगवान का आश्रय करेंगे, जीव का आश्रय नहीं करेंगे। निंदा करने वाले करते हैं, करते रहेंगे। हमारे यहाँ पाप नहीं होता है। हमने कह दिया सब लड़कियों से कि कोई मत छिपो, मैदान में चली जाओ। अगर ले जाते हैं घर वाले तो एक लड़की बोली हमको ब्याह कर देंगे। ब्याह से क्यों डरती हो? भगवान सहायता करेगा। भगवान के बल पर लड़ो। तुम यहां छिपोगी तो उससे मंदिर बदनाम होता है। हमें यश नहीं चाहिए, लेकिन उससे बदनाम होने से बहुत सी लड़कियां रह रही हैं, उन पर भी कलंक आएगा, उनका भी यश नष्ट। वो पवित्र हैं और लोगों को जरा से मौका मिलता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं। एक बार 100 मन गेहूं किसी ने दिया था शुरू में, आज से 20 साल पहले। तो गांव वालों ने फैलाया 100 मन गेहूं बाबा खा गया हमारे लिए। हमसे लोगों ने कहा गांव में ऐसी बात फैल रही है, 100 मन गेहूं खा गए बाबा। हमने कहा फैलने दो, झूठी चीज कई दिन चलेगी, सत्य तो सत्य ही है। 100 मन की जगह 1000 मन गेहूं आता है। अब कोई नहीं, सब थक गए। तुम कब तक चिल्लाओगे? चिल्लाते रहो। सत्य जहां है वो एक दिन जीता अवश्य है। तो इसलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। देखो एक उदाहरण देते हैं। एक पुस्तक है 84 कोस की यात्रा, अभी तक कोई स्टैंडर्ड पुस्तक बाजार में नहीं है। लोग बहुत दिन से इसकी मांग कर रहे हैं, मानगढ़ से क्यों नहीं पुस्तक निकली। सबसे बड़ी यात्रा है यहाँ की। हमने कहा इस बार निकल जाएगी, क्योंकि हम आलसी आदमी हैं। लिखने के काम इसको दिया गया है, मुरली को। ये अब तक इधर उधर कामों में रही। अब उसने सबसे कठिन टॉपिक है धाम। ये धाम दिखाई पड़ रहा है, टट्टी भी, पेशाब भी, हड्डी भी, चोर, हत्यारे, गुंडे, बदमाश, पापी, इनको सबको भगवान कैसे माना जाए? इसका क्या रास्ता है बीच का? ये कठिन टॉपिक है।
ये आज तक किसी ने छुआ भी नहीं इस पुस्तक में। हमने कहा ये टॉपिक हम लेंगे, लिखेगी ये पॉइंट हम बताएंगे। धाम भी भगवान है। पहली बात तो ये समझो, हम लोग धाम के लिए यहां लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों? धाम भगवान है और भगवान रक्षा करता है। गोलियां लेकर आए चलाने लोग और रक्षा हो गई हमारी। धाम में भी ऐसी शक्ति है, जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसे ही रूप बना लेता है। इस बात को लोग नहीं समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका बहुत लंबा मामला है, उदाहरण चलो बता देते हैं थोड़ा सा। भगवान राम के समय में भी ये धाम था, अब भी है और रहेगा, लेकिन सबको अनुभव नहीं होता था। जैसे भगवान ने चित्रकूट में जब भरत जी गए तो बोले हम चित्रकूट का दर्शन करना चाहते हैं। राम ने कहा ठीक है जाओ, और वो गए। अयोध्या कांड में प्रसंग आता है, राम जी की आज्ञा लेकर के हैं। हाँ, भरत जी ने शुरू किया 311, ठीक, अयोध्या कांड। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। राम जी के बन उस चित्रकूट धाम में पैदल घूमने लग गए भरत जी। धाम कैसे चलना चाहिए? कोमल चरण चलत बिनु पनहि। कोमल चरण से जा रहे हैं और उनके भाव को देख करके भई मृद भूमि सकुच मन मनहि। भूमि कोमल बन गई, धाम ने स्वरूप बदल दिया। ये समझो, ब्रज में आते हैं हम लोग, किसी की जंजीर कटती है, किसी की जेब कटती है, किसी को चोर ठग लेते हैं। कुश कंटक कांकरी कुराई, कठुक कटोर कुवस्तु जराई। कुश माने कुशा होते हैं जो पांव चुभ जाता है, कंटक माने कांटे हैं, कांकरी माने कंकड़ियां हैं जो ठोकर लग जाता है, नाखून उड़ जाता है। कुराई खराब रास्ते, दरार है उसमें गिर जाओगे। कड़वी चीजें जो लगती में खुजाल पैदा करती हैं। कठोर वस्तुएं, हड्डी बड्डी, कुवस्तु, टट्टी, मेला, ये सब जो पड़े थे वो सब गायब हो गए। टट्टियां गायब हो गई, हड्डियां गायब हो गई, कांटे गायब हो गए। ये भरत जी के साथ हुआ, औरों के साथ नहीं हुआ। मही मंजुल मृदु मारक की ने, जिस रास्ते से भरत जी जा रहे हैं बड़ा कोमल रास्ता बन गया। बहत समीर त्रिविध सुखली ने, ठंडी हवा चल रही सुगंधित। और ऐसे उपासक, धाम उपासक पे देवता सम्मान कर रहे हैं, आकाश से फूल बरसा रहे हैं। अगर हम सच्चे भाव से ब्रज में आएंगे तो आज भी आकाश से देवता फूल बरसाएंगे। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, वर्षा कर रहे हैं सूर्य, अरे देवता। और वृक्षों में फल फूल लग गए, बिटप फूल फल तृण मृदताही।
मृग बिलो के खग बोल सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। भगवान का प्यारा जा रहा है तो जितने जड़ चेतन चीज सब सम्मान कर रहे हैं। जड़ पेड़ पत्ते भी सम्मान कर रहे हैं, भगवान का प्यारा जा रहा है। एक गजल हम गाते हैं, न जाने कौन सी धुन में तेरा दीवाना जाता है, न जाने कौन सी। उड़ाता खाक सिर पे झूमता मस्ताना जाता है, उड़ाता खाक। सुराही कह का उठी पियाला मुस्कराता है, सुराही हजारों उंगलियां उठती, हजारों उंगलियां उठती तेरा दीवाना जाता है, हजारों उंगली। हजारों उंगलियां उठेंगी, प्रभु के प्यारे बन जाओ तो सब मुसीबतें गायब हो जाएंगी। ये कांटे फूल बन जाएंगे, ये कंकड़ियां कलियां बन जाएंगी। ऐसा लिखा है, कोटि मुक्त सुख होत घूखरू जबै लगय गड़े पायन। तो हमने अनुभव किया, ये डाकुओं का अड्डा था मानगढ़। यहां कोई रात में तो क्या दिन में भी नहीं आता था। रहना शुरू किया, लोगों ने कहा मर जाओगे, हमने कहा मरने तो आए ही हैं, मरे को क्यों, क्या मारेगा। मर ही चुके थे। अभी चैम्बर फट गया, बुच फेल हो गया, बल्ब फेल हो गया, डॉक्टरों ने बताया अब बच नहीं सकते, लेकिन बच गए। मौत आई भाई चली गई। तो इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए मनुष्य को। ऐसे आदमी तैयार करना चाहिए जो लोहे हैं, तृष्णा नहीं है, सच्चे धार्मिक हैं, फिर उनके सामने चमत्कार आ जाएगा, अवश्य आएगा। एक उदाहरण देते हैं, भरत जी का उदाहरण तो दिया ही कि कांटे भी फूल बन गए, कंकड़ियां कली बन गई। प्रहलाद जी को जब आग में जलाया गया, ये सब जानते हैं। होलिका गोद में लेके बैठी, क्योंकि कपड़ा उसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, ओढ़ करके बैठी कि मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। बैठ गई और भगवान की इच्छा से आंधी चली, कपड़ा उसका अलग उड़ गया, जलने लग गई, बुरी तरह चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ। कौन बचा सकता है भगवान के सिवाय। भगवान से उसका बैर है हिरण्यकश्यप का। तो और प्रहलाद उसमें कीर्तन कर रहे हैं आनंद से। बड़ी बड़ी आग की लपटें हैं, आकाश तक जा रही हैं, आकाश तक लपटें जा रही हैं, और उसके बीच में प्रहलाद नाच रहा है, आनंद के साथ नाच रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा ये क्या है,
हमारी बहन जल गई, ब्रह्मा का दिया हुआ वस्त्र भी फेल हो गया, एक छोटा सा लड़का नाच रहा है, ये क्या देख रहे हैं मैं? तो उसने पूछा, प्रहलाद तू जल नहीं रहा है क्यों? तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है, तात एष वह्नि पवने ऋतोपि। ये जो आग है ये पवन आंधी के साथ बढ़ रही है, आंधी आग को बढ़ाती है। तात एष वह्नि पवने ऋतोपि नमाम दहति, मुझको नहीं जला रही है। समंत तो हम, चारों ओर लपटे हैं जरूर, लेकिन मुझको जला नहीं रही हैं। बोले क्यों? पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि, मैं तो ये अनुभव कर रहा हूं, आग की लपटें आती हैं और जब मुझको छूती हैं तो ऐसा लगता है कमल के गद्दों के बिछौने आ रहे हैं। चारों ओर मेरी तरफ कमल के पत्तों का बिछौना, कमल के पंखुड़ियों का बिछौना, सिराने, दाहिने बाएं, पांव में, नीचे ऊपर, आकाश में। तातेश वह्नि पवने ऋतोपि नमाम दहत्यत्र समन्ततो हम। ये हमको जला नहीं रहे हैं। पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि, पद्म कहते हैं कमल, कमल के बिछैनों पर मैं लेटा हूं। पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रितानि शीतानि सर्वाणि दिशाम मुखानि, बड़े ठंडे हैं ये कमल के बिस्तर, बड़े ठंडे हैं। दिशाम मुखानी, दसों दिशाओं में मुझे तो कमल ही कमल, आकाश भी जो लपट है वो कमल बन गई, पांव के नीचे लपट है कमल बन गई, दाहिने तरफ जो लपट थी कमल बन गई, बाएं तरफ लपट थी वो कमल बन गई। ये है अनुभव। और हम जैसे लोग कमल में भी फेंक देंगे तो आग बन जाएगा। ये सब श्लोक सही है, हमारी भावनाएं गलत हैं। इसलिए हम लोगों को उठना चाहिए। हमने इनसे कहा, नरसिंह दास से, कि ठीक निर्णय किया पंडित जी ने, देवरिया टाइम दे दिया, एक बार मौका और दो देवरिया वालों को। वहाँ 2-3 पार्टियां हैं, वो अलग, खींचा तानी। इन लोगों ने धर्म का नाश कर दिया। अब उठाएगा कौन? हम ही तो उठाएंगे। इनको छोड़ो मत, कोशिश करो इनमें अगर संस्कार आ जाए अच्छे तो देश को बदल देंगे ये लोग। कुछ ही लोग अच्छे हों, जो पक्के हों, जो धर्म के लिए है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को खाओ नहीं, इससे तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। 21 पीढ़ियां नहीं, 71 पीढ़ियां तर जाएंगी। नरसिंह भगत ने कहा है, कहे नरसिंहों तेनु दर्शन करता, कुल 71 तारे। तो इसलिए ये बातें हैं। हमने कहा, इस बात पर कहा कि हमने कहा लड़कियों से कहो दो छिपे नहीं, खुले मैदान में आ जाएं। ले जाते हैं घर वाले, ले जाने दो। तुम्हारे मन में अगर सच्चाई है तो भगवान सहायता देगा, और तुम्हारे मन में सच्चाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। बांस की
सर्कस में चलते हैं लोग, बांस की खपट्टियां बांध करके इतना ऊंचा आदमी बन जाता है, लेकिन नकली टांगे नकली होती हैं। बांस की खपच्चियां बांध करके तुम कैसे चलोगे इस रास्ते पर? सही टांगों को लाओ और देखो प्रहलाद की तरह चमत्कार होता है कि नहीं है। हो रहा है। हमारी यात्रा में 2 पैसा भी मांगा नहीं जाता है और ना हम आशा करते हैं कोई यहां कुछ दे। किसी से आज तक नहीं कहा गया। इतने लोग आते हैं हमारे मंदिर में, कोई 2 पैसा मांग नहीं सकता है। ऐसे साधु को हम नहीं रखते यहां पर, ऐसे लोगों को नहीं रखते जो धर्म को खा जाएं। भगवान है, भगवान पे भरोसा रखो। 7 लाख रुपए रोज का खर्च है हमारी गौशाला का। कौन दे रहा है? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से चल रही है। सच्चाई चाहिए। धर्म में अनंत शक्ति है। अगर कुछ लोग ऐसे सच्चे तैयार हो जाएं तो देश बदल जाए। अधिकतर लोग विनाश करने वाले ही हैं इस संसार में। जय श्री राधे।